महादेव। गाइस, आज हमने अपने इस यात्रा का अंतिम पड़ाव 12वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया और महादेव की कृपा से आज भी गर्भगृह में हमने अभिषेक किया। और आज की खुशी तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि कितना क्या फील हो रहा है। शायद जो जीवन में जो भी सोचा था वो आज सब पूरा हो गया। इसके अलावा अब शायद भगवान से मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इट्स डे 1 और हम जा रहे हैं गुड़गांव से शिवपुरी, जिसकी दूरी है लगभग 5 घंटा। एक्साइटेड तो इतने हैं बिकॉज ये हमारा लास्ट ज्योतिर्लिंग है और लास्ट धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सो टाइम फॉर आवर फर्स्ट ब्रेक। जब भी हम ऋषिकेश जाते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं और यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। और बस एक ब्रेक लिया है छोटा सा चाय पीने के लिए एंड फिर अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे। सो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, द कुंभ सिटी। थोड़ी दूर आगे चलते ही मुझे केदारनाथ का साइन बोर्ड दिखा एंड एज यू कैन सी इट्स 298 किलोमीटर्स। सो हमने अपना सेकेंड ब्रेक लिया है। पहला तो चाय के लिए था एंड दिस वन फॉर लंच। हम शिवपुरी पहुंच गए हैं और आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं और फिर हम अपना जर्नी शुरू करेंगे कल केदारनाथ के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है केदारनाथ ट्रिप का हमारा डे 2। सो कल हम रुक गए थे शिवपुरी में बिकॉज वहाँ से सोनप्रयाग का रास्ता था आई थिंक 5 आवर्स का, तो रात को ट्रैवल करना हमें सेफ़ नहीं लगा, तो वी स्टेड हियर इन शिवपुरी। और अब हम निकल रहे हैं आगे सोनप्रयाग एंड वहाँ जाने के बाद हम अपने गाड़ी को वहीं छोड़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गाइज गेट रेडी टू विटनेस द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ। जो लोग केदारनाथ को स्वर्ग कहते हैं वो बिल्कुल सच कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं स्वर्ग में ही आ गई हूँ। वो आप इस व्लॉग में ज़रूर देखेंगे। फिर हम रुक गए देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे ये संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। तो जब रुद्रप्रयाग हमने क्रॉस करोगे आप तो वहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची चेक कर रहे हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है यात्रा का वो चेक किया है और आपकी गाड़ी का ग्रीन कार्ड चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी ने ग्रीन कार्ड बनाया नहीं बनाया। तो जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का ग्रीन कार्ड बना के आए और अपनी यात्रा पर्ची लेके आए। हमने कल हॉल्ट लिया था शिवपुरी में और आज हम रात को स्टे करेंगे सोनप्रयाग। गाड़ी कहाँ पार्क होगी? सीतापुर पार्किंग में। सीतापुर पार्किंग में जो भी उसकी नियरेस्ट पार्किंग होती है जहाँ से वो शेयर्ड कैब चलती है आपको जाने के लिए, तो वहाँ गाड़ी पार्क करनी है। उसके ऊपर अपनी गाड़ी जाती नहीं है, प्राइवेट व्हीकल जाती नहीं है, तो गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ से और उनकी गाड़ी से ट्रेकिंग पॉइंट तक जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएंगे जहाँ से यात्रा शुरू होती है। अभी तक तो देख के ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का हमें पता नहीं है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे, बट फिलहाल के लिए तो अच्छा है, सब बढ़िया।
सो गाइज वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। यहाँ से ऊपर गाड़ी अलाउड नहीं है, तो या तो आपके पास पार्किंग के सिर्फ 2 ऑप्शन है, सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। हमने अपनी गाड़ी लगाई सीतापुर पार्किंग में और जो बेसिक सामान था हमारा वो हमने ले लिया। वेदर फोरकास्ट देखा तो पता चला ऊपर 2 से 3 डिग्री है, तो कपड़े उस हिसाब से रखने पड़े हमें। थैंकफुली हम लेकर गए थे, लेकिन बैग्स हमारे 3 हो गए हैं और वो हमें खुद कैरी करना है क्योंकि यहाँ से हम वॉक करके जाएंगे। अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड। आज रात को हम गौरीकुंड स्टे करेंगे और कल सुबह केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए लेट्स सी हमें क्या मिलता है, बिकॉज़ बारिश का मौसम हो गया है और रेनकोट हमने 4 खरीदे हैं, 2 हमारे बैग्स के लिए और 2 हम दोनों के लिए। जैसे ही यात्रा शुरू किया तो बारिश शुरू होने लगी और हमें यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना था शटल के लिए, जो गाड़ी हमें ऊपर तक ड्रॉप करेगी। पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ये लंबी लाइन हमें दिखी, ये लोग भी गाड़ी का वेट कर रहे थे वापसी के लिए। और बस हमें गौरीकुंड तक ड्रॉप मिला और वहाँ जाकर फिर हमने होटल में चेक इन किया, कपड़े चेंज किए, पूरे भीग चुके थे और बस फिर थक के सो गए। अगले दिन हमें सुबह निकलना था और हमारी यात्रा शुरू करनी थी। जब केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग चल रही थी तब हमारे साथ चलने के लिए 16 लोग तैयार हुए थे, पूरी टीम तैयार थी, बट एक एक करके सबका प्लान ड्रॉप होते गया। इस वजह से हमने हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया था और सोचा था कि पैदल यात्रा करेंगे सबके साथ, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ हम 2 लोग बच गए। तो ट्रिप की स्टार्टिंग में भी हम 2 लोग घर से निकले थे और अब एंड भी करेंगे तो सिर्फ हम 2 लोग रहेंगे। तो फॉर अस ये पॉसिबल नहीं था कि हम नीचे से ऊपर तक पैदल यात्रा करें और मेरे तो राइट लेग में बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी, तो मेरा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम खच्चर लेंगे और खच्चर से 4 घंटे में ऊपर पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा था, बट जैसे रामबाड़ा क्रॉस किया तो गाइस 50 डिग्री इंक्लिनेशन पे हालत ऐसी ख़राब हो गई थी चढ़ाई में और मैं समझ गई थी कि गॉड नोस में वापस तो मैं ऐसे नहीं आऊँगी खच्चर पे, बिकॉज़ जब चढ़ाई ऐसी है तो जब हम नीचे उतरेंगे तो भी ऐसे ही होगा। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगी वो ये है, जो पैदल यात्री वाले हैं वो सच में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज़ एक तो उनकी यात्रा इतनी कठिन होती है, ऐसी चढ़ाई में वो बेचारे पैदल आ रहे होते हैं और खच्चर जो है लिटरली उनको धक्का मारते हुए मैंने कितने लोगों को देखा है कि बस वो गिरते गिरते बचे हैं। एक ही रोड है, उसमें जाना भी है आना भी है और जिसमें खच्चर भी चल रहे हैं, डोली भी है और पैदल यात्री भी हैं। तो पैदल यात्री वालों के लिए तो हैट्स ऑफ, बहुत ही कठिन आपका जर्नी है। बैंड बज गई है अभी तो। कितना किलोमीटर है अभी? अभी भी 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसके आगे खच्चर और घोड़े नहीं जाते हैं, तो आपको यहाँ से पैदल ही जाना होता है। अगर आपके पैरों में दिक्कत है, आप चल नहीं पाते, तो पिट्ठू की सेवा ले सकते हैं। मंदिर के जैसे जैसे हम पास जा रहे थे ये लंबी लाइन हमें दिख रही थी, जो कि बिल्कुल 1 किलोमीटर पहले से लगी हुई थी और सारे श्रद्धालु यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हम पहले जाएं और एक होटल लें। बारिश हल्की हल्की होने लगी थी और बस महादेव दिखे हमें दूर से, इतना अच्छा लग रहा था गाइस, ये फीलिंग मैं बता नहीं सकती। मतलब इतने सालों से मैं वेट कर रही थी, हर बार मेरा केदारनाथ का ट्रिप कैंसिल होता है एंड ये बिल्कुल मैं महादेव के सामने। केदारनाथ में होटल्स बहुत ही कम है, तो आप कुछ वहाँ पे लग्जरी एक्सपेक्ट ना करें, जो मिले चुपचाप वो ले लें। सो फाइनली वी गॉट अ रूम और बस मैं जब गई देखने, मैं देखते रह गई कि इस रूम के लिए हमने 6000 पे किया है, जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। बट ऑप्शन नहीं है, टेंट में रहने से बेटर है कि हम इसमें रुकें, बिकॉज़ टेंट के लिए आई थिंक 20 से 25 टेंट के लिए एक वॉशरूम है, तो ये तो उससे बेटर है। लकीली होटल भी हमें ऐसी जगह मिला जहाँ से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे मंदिर है और बस हमसे तो वेट नहीं हो रहा था, सामान रखा, रूम लॉक किया और पहुँच गए बस महादेव के दर्शन करने। नाम है प्रवीण और ओम प्रकाश, जो बिहार के रहने वाले हैं। नाम है प्रवीण और ओम प्रकाश। मंदिर के पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना धुंध लगा हुआ है। आवाज पहुंची है तो अनाउंसमेंट भी है।
मंदिर में काफ़ी समय तक हम बैठे रहे और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम गए वो चमत्कारी भीमशिला देखने, जो कि ठीक मंदिर के पीछे था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के समय तेज़ रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया है। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज़ पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोग ने शरण ली थी। बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और अंदर बैठे लोग भी बच गए। तब से इसका नाम भीमशिला रखा गया। जैसे जैसे मंदिर के आगे से धुंध हटा, पीछे का ग्लेशियर चमकने लगा। गाइस लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है और मैं सच में यहाँ पिघल गई। हम शाम तक वहीं बैठे रह गए महादेव की आरती का इंतज़ार करते हुए, और जब समय हुआ तो मैंने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में डाला और दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए महादेव की आरती गा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक से जो ये मैंने देखा ना नज़ारा, मुझे बहुत बुरा लगा। बिकॉज़ आप देख पा रहे होंगे पिलर्स पे खड़े होकर लोग वीडियोज़ बना रहे हैं एंड वहाँ से पंडित बार बार मना कर रहे हैं कि वीडियो मत बनाइए। मुझे समझ नहीं आया ये लोग बना क्या रहे थे, क्योंकि गर्भगृह बहुत अंदर है, यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला। गाइस वीडियो बनाना एंड फ़ोटोज़ लेना इज़ वेरी नॉर्मल दीज डेज़। मैं भी करती हूँ, मैं कुछ ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करती, बट माहौल देख लीजिए। आरती में अगर सबका साथ होता तो आरती में और भी मज़ा आता। मंदिर में हमें रुद्राभिषेक का जो टाइम दिया गया है वो 12 बजे से है, तो हमें 11:30 बजे लाइन में लगना है। और 11 बजे नहाना वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। भले ही हम गर्म पानी से नहा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो ठंड लगी है, बिकॉज आज यहाँ पे है 3 डिग्री। और एज़ यूजुअल हर ज्योतिर्लिंग में हमने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, तो इन्होंने धोती पहनी हुई और मैंने साड़ी। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ठंड इतनी है और मैंने एक गलती कर दी, ये टोपी रख के आ गई मैं रूम में, और शॉल से मैंने लपेट रखा था अपना कान, बट फिर भी ठंड लग रही थी। कोई मानेगा नहीं है। 11:30 बजे आकर लाइन में लग गए थे। उसके बाद भी आई थिंक हमारा नंबर 50 या 55 था, बिकॉज़ हमसे आगे भी काफ़ी लोग खड़े हैं। तो अगर हमें आइडिया होता कि लोग और पहले खड़े होने वाले हैं तो हम तो यहाँ से जाते ही नहीं, बट इट्स ओके, आराम से हम दर्शन कर लेंगे। बस हमारा नंबर आने ही वाला है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे गर्भगृह में महादेव के ऊपर घी लगाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे नंदी महाराज पे भी घी लगा हुआ है, और यहाँ पे अभिषेक ऐसे ही किया जाता है। अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। अगली सुबह हमें निकलना था, तो हमने सोचा कि एक बार फिर हम चले महादेव से मिलने। तो हम आ गए और फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराना था, बिकॉज़ रात को हमने वीडियोज़ नहीं बनाया था, तो बस इसीलिए हमने कुछ वीडियोज़ बनाए, फ़ोटोज़ लिए और फिर यहाँ से चेंज करके हम निकले। हर हर महादेव। आज हमने अपने इस यात्रा का अंतिम पड़ाव 12वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, और महादेव की कृपा से आज भी गर्भगृह में हमने अभिषेक किया। और आज की खुशी तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि कितना क्या फील हो रहा है। शायद जो जीवन में जो भी सोचा था वो आज सब पूरा हो गया। इसके अलावा अब शायद भगवान से मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा।
बाप रे। यहाँ पे ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, गिने चुने ऑप्शंस हैं, धर्मशालाएं हैं, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे टेंट्स इतने ज़्यादा यहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु बाहर खुले हवा में ना सो पाए। तो ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस 500 से है, 500 से 1000 2000 डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, और भीड़ के हिसाब से ये लोग पैसे चार्ज करते हैं। और लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि 20 से 25 टेंट के ऊपर 2 बाथरूम होते हैं, और उसमें मैनेज करना आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें नीचे उतरने में लगभग 4 घंटे लगे, और उसके बाद हम पहुंच गए शटल सर्विस सेंटर, जहां से हमें पर पर्सन 50 रुपीज़ का शटल मिलेगा, और यहां से हम जाएंगे फिर आगे की ओर। गाड़ी से हमें बस यहीं तक का ड्रॉप मिला। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे 1.5 किलोमीटर पार्किंग तक, और वहाँ से फिर गाड़ी लेके आगे की ओर।